Hello friends, welcome to my new video which is a part second of isomerism in coordination compound. So friends, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में हमने 4 आइसोमेरिज्म की बात की थी, डिटेल में बताया था और बोला था नेक्स्ट वीडियो में स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और सबसे पहले ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या, पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, वो वैसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसमें सेम केमिकल फॉर्मूला हो और सेम केमिकल बॉन्ड हो बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हो। अब ये क्या होता है स्पेशल अरेंजमेंट? बॉन्ड्स का शेयरिंग जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है लिगेंड द्वारा, वो उसका जो अरेंजमेंट होता है ना, वो डिफरेंट होता है इस आइसोमेरिज्म में। अब कैसे होता है ये जानेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या इसको बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ये जो अभी आप देख रहे हैं M(A2)B2, यहाँ पे जो A2 है B2 है ये सब लिगेंड है और M क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, एटम है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल लेके कैसे क्या होते हैं, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो गाइस देखो, इसमें सबसे पहले सिस और ट्रांसफॉर्म जानना चाहिए। क्या होता है एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर NH3, इधर भी NH3, इधर Cl, इधर Cl, और ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। तो देखो, ये जो Cl है ये एडजेसेंट पे पोजीशन पे है और ये NH3 ये भी एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो इसको बोलेंगे सिस फॉर्म है। अब अगर Cl यहाँ हो जाए, नो, एक Cl तो यहाँ पे फिक्स है, एक Cl यहाँ हो जाए और NH3 यहाँ हो जाए तो वो ट्रांसफॉर्म में आता है। जैसे Pt NH3, इसके जस्ट अपोजिट NH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ये क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे जो लिगेंड है वो नहीं है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ये होता है सिस ट्रांस हो गया। ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, उनका कैसे होता है पहले वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसका ये जो कलर होता है इसको मैं बता दूं, ये पहले येलो होता है और ये होता है डार्क येलो। ये डार्क होता है, ये हल्का होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी देखो, इधर मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, जो टाइप्स लिखे हैं M(A2)B2, ये भी M(A2)B2 टाइप का है। ए कितना है, 2, मान लो NH3 है, 2 है, ये भी 2 है। MAA2, अब AA क्या है, ये बाइडेंटेट है, जैसे EN होता है ना या ऑक्जेलेटो होता है, वो बाइडेंटेट। ठीक है, तो जब बाइडेंटेट होगा तो एक यहाँ EN होगा, एक यहाँ EN होगा, या यहाँ एक यहाँ ऑक्जेलेटो होगा, यहाँ ऑक्जेलेटो होगा, तब भी बनाएगा। ठीक है, सिस बना लेगा, ट्रांस भी बन जाएगा। दो होते हैं। MABCD, ये कैसे होगा, इसमें 2 सिस होता है, एक ट्रांस होता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ।
सबसे पहले तो कोई से मान लो एक एग्जांपल छोड़ो, पहले ऐसे ले लेते हैं MABCD। पहले देखो इसका जो ट्रिक होता है ना, मैं वो बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो M लिख दो 3 जगह, ठीक है। 3 ही होता है इसमें, 3 ही बनता है आइसोमरिज्म, 3 ही फॉर्म बनते हैं, 2 सिस और 1 ट्रांस। पहले M लिख दिया 3 जगह, मैंने इसको मान लो मैंने नहीं लिखा है, DCAB मान लो मैंने नहीं लिखा, पहले मैंने M लिख दिया, फिर D एक कोई फिक्स कर लिया, तुम कोई भी फिक्स कर सकते हो, CB BB फिक्स कर सकते हो, तो यहाँ D फिक्स कर लिया मैं। अब सामने वाला उसके जस्ट अपोजिट वाला अलग अलग ले लो, जैसे यहाँ पे B हो गया, यहाँ C ले लो, यहाँ A ले लो। अब जो 2 रैंडम पोजीशन है जो बच गए हैं अपोजिट पोजीशन, वहाँ तुम बाकी जो बचा हुआ है वो ले लो। यहाँ AB बचा है, यहाँ AB ले लिया, यहाँ B और C बचा हुआ है, यहाँ B और C ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब तुम कहीं से भी देख लो 3 ही बनेगा। AB मान लो, अब जैसे कोई 2 फिक्स कर दो, A और B, ये दोनों फिक्स कर दिया, मान लो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, ये सिस हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, क्योंकि AB दोनों क्या हो गया 180 डिग्री पे हो गया, बीच में 180 डिग्री एंगल बन गया, अपोजिट साइड में हो गया, और यहाँ क्या हो गया, सिस बन गया। ऐसे ही कुछ तुम कितना भी ट्राई कर लोगे, 2 सिस और 1 ट्रांस ही बनेगा, ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी ऐसे ही होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ बुक से, CONH3 होल 4 और Cl2, CONH3 का होल 4 Cl2, इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोबाल्ट हो गया, ये Cl, ये Cl, ये NH3, ये NH3, और बाकी और 2 NH3 लगा दो। अब ये देखो, ये चारों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। अब इसका ट्रांसफॉर्म बनाओ, NH3 कर दो और एक Cl को जस्ट उसके अपोजिट में डाल दो, तो एक जब यहाँ रुको, पहले इसको मैं NH3 4 कर लेता हूँ ना, अगर यहाँ Cl ले लेता हूँ मैं, तो इसके जस्ट अपोजिट Cl बना दो। अब बाकी जगह NH3 लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, जो आमने सामने हो गया, देखो, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इस टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनते हैं, MA4B2, MA2B4, MAA2, ये AA क्या है, बाइडेंटेट है, MA3B3, ठीक है। इन्हीं टाइप्स में ये आइसोमरिज्म होगा। इसमें देखो नोट है, नॉट इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता मैं वो बताता हूँ। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा होता है, मान लो यहाँ एक लिगेंड है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ABCD। अब देखो ये जो सारे पोजीशन होता है, ये 3D शेप होता है, ये जो चारों पोजीशन होते हैं वो A के एडजेसेंट होंगे, ठीक है। जब A के एडजेसेंट हो जाएंगे तो वो सारे CC आ जाएंगे, ट्रांस नहीं आ पाएंगे, और चाहे कितने भी अलग हो, सारे एक के एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे, एक के एक एडजेसेंट हो जाएंगे। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में नहीं बनता है, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखो किस टाइप में बनता है, MAA3, यानी A क्या A बाइडेंटेट है या AB बाइडेंटेट है, ये सारे टाइप्स में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, अब इसको ना मैं बुक से समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। देखो बुक से मैं समझाता हूँ।
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सर्टेन, ये जानते हो क्या होता है? ये देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये सेम है, ये बीच में मिरर है, ये मिरर इमेज है, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तभी शो होगा जब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर शो होगा, बनेगा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर का। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल फॉर्म क्या हो गया? इमेज ये हो गया। अब इसको उठा के जैसे तैसे यहाँ रखेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। अगर ओवरलैप कर जाता तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। चूँकि ये ओवरलैप नहीं कर रहा है इसलिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। यही होता है। अब देखो, तो ये दोनों क्या हो गए? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल फॉर्म हो रहा है इमेज, तो ये भी शो करेगा, ये जो कंपाउंड है वो शो करेगा। नेक्स्ट, यहाँ देखो, यहाँ 2 EN है, 2 Cl है। अब इसका नॉन सुपर इम्पॉसिबल फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया। तो इसको उठा के यहाँ रखोगे तो ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये जो होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यहाँ देखो, ट्रांसफॉर्म लिया है, EN के सामने EN लिया, बाइडेंटेड के सामने बाइडेंटेड, और Cl के सामने Cl। तो ये दोनों क्या हो गया? ओवरलैप कर जा रहे हैं। जैसे इसको उठा के यहाँ रखोगे, Cl पे आएगा, EN पे, EN पे, और Cl पे। तो ये जो कंपाउंड होगा ट्रांसफॉर्म में ये शो नहीं करता है। जैसे मैंने नोट में लिखा हुआ था, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म में शो नहीं करता। अब यहाँ देखो, ये टाइप लिखा हुआ है, मैंने टाइप मेंशन कर दिया उस चार्ट में। मैं चार्ट PDF करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ देखो, इसका इमेज क्या हो रहा है? ये भी ओवरलैप नहीं करेगा, तो बस इसका भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसमें जो डेफिनेशन दिया है वो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर, दिस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। मतलब इन दोनों को इनैंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट इज कॉल्ड लाइट, या सॉरी राइट साइड में लाइट को अगर वो रोटेट करेगा तो डेक्स्टो रोटेटरी होगा। अब ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा, तो उसका जो होगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। इसके कौन कौन से किस टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनता है ये मैंने इस चार्ट में बताया, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके PDF का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। यहाँ समझ में आ गया ना, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांसफॉर्म बनता है। सिस और ट्रांसफॉर्म क्या होता है? सिस मतलब एडजेसेंट, ट्रांस मतलब अपोजिट, और ऑप्टिकल मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मिरर इमेज अगर फॉर्म होता है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करेगा, ठीक है। तो ये है आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।